जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में 9वें श्लोक को हम लोग सुन रहे हैं, जिसमें 23 श्लोक तक हम सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव को अर्जुन से बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रभाव क्या है, मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ, इस विषय को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम लोग पीछे सुन चुके हैं कि अनन्य भक्ति से जो मेरा चिंतन करता है, भक्ति करता है, उसके योग का रक्षा मैं करता हूँ, मैं उसकी योग की रक्षा करता हूँ। 23वें श्लोक में कहते हैं ये अपि अन्य देवता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है अन्य देवताओं का, वह मुझे ही, मेरा ही पूजन करता है, परंतु यह अविधि पूर्वक है, क्योंकि जो मुझे अनन्य भक्ति से मेरा पूजन करता है वह मुझे प्राप्त होता है, वह परम गति को प्राप्त करता है, वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। अब हम 24वें श्लोक से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानाति अतः च्यवन्ति ते अभिजानाति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वामी हूँ, किंतु जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं वे गिरते हैं, अर्थात उनका आवागमन लगा रहता है, वे पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगले श्लोक में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत्यज्या यान्ति मद्याः जिनः अपि माम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो देवताओं का पूजन करता है वह देवता को प्राप्त करता है, यही यहाँ का नियम है। जो पितरों का पूजन करता है वह पितर को प्राप्त करता है, पितर यानी अतीत हमारा जो है उसी को प्राप्त करते हैं। और जो भूतों को पूजता है वह भूत को प्राप्त करता है, और जो मुझे चाहे जैसे भी भजे वह मुझे प्राप्त करता है। कहते हैं, चाहे वह जैसे भी मेरा पूजन करे, अनन्य भक्ति से होना चाहिए, वह मुझे प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, उसका तो मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यम में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहतम अश्रामि प्रयतात्मना। कहते हैं कि उसका पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी मुझे अर्पण करता है, प्रेम पूर्वक जो मेरा भक्त है, जो मेरा प्रेमी है, उसे मैं प्रीति सहित खाता हूँ, बशर्ते वह शुद्ध बुद्धि वाला निष्काम प्रेमी हो, निष्काम कर्म करने वाला अनन्य भक्त हो, प्रयतात्मना अनन्य भक्त हो, निष्काम कर्म करने वाला हो, उसका मैं सब कुछ प्रत्यक्ष होकर ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय ततः कुरुष्व मदर्पण। कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, हे कौन्तेय, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, सब मुझे अर्पण कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं
उन्हीं की वाणी से यह वचन कहा गया है, क्योंकि वही परमात्मा है। हमारे जो जीवात्मा हम हैं, जो बंधनों से बंधे हुए हैं, उसका परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो भी कर मुझे अर्पण कर। कहते हैं अगले श्लोक में, शुभाशुभ फलैव मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपश्यसि। कहते हैं शुभ अशुभ फल से वह मुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह मेरा पूजन करता है। संन्यास योग से वह युक्त होता है। संन्यास उसे कहते हैं जो सभी कर्मों का न्यास ही संन्यास है, यानी कर्म फल की जो कामना नहीं करता है, बस कर्म करते जाता है, वह सन्यासी है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग से युक्त हो गया है, वह मुक्त ही उसको समझो, और वह मुझे ही भजता है। अगले श्लोक में कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु भूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय। कहते हैं कि मैं सब में ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेतेषु च अपि अहम्। कहते हैं जबकि मैं सब भूत प्राणियों में सम भाव से व्यापक हूँ, इस सृष्टि में न कोई मेरा प्रिय है न कोई अप्रिय है, सबके लिए मैं समभाव रखता हूँ। फिर भी जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ, मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, क्योंकि वह सिर्फ मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूँ। यहाँ यही फंडा है, ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेतेषु च अपि अहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूँ, इसलिए कहते हैं मैं समभाव में सब में है। जो जैसा करता है, देवता को पूजता है तो देवता के लिए देवता बन जाते हैं, और जो कर्म फल चाहता है उसे मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि कर्म फल नहीं मिलता है, लेकिन वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, वह परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सम्मोहन, मैं सब में समान हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अनन्य भक्त, जो निष्काम कर्म करता है, वह सन्यासी है और उसमें मैं प्रत्यक्ष हूँ और वह मुझ में प्रत्यक्ष है। मैं उसमें प्रकट हूँ, मैं उसके योग की रक्षा करता हूँ। अनन्य भक्ति, भगवान इस पर साफ शब्दों में कहे हैं कि भगवान परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं। यह गीता गुप्त रहस्य है, इसे गंभीरता से जो जान जाएगा वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम क्या कहें, हम इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं, और हमें लगता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, सब कुछ दुनिया का कर ले, और कामनाओं जैसे हमारे सामने जो है बस वो मेरा पूरा होता रहे। वे पूर्ण विश्वास जो होता है वह परमात्मा पर नहीं करता है। लेकिन जो योगी है, जो सन्यासी है, वह पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को पर अपने आप को फेंक कर चलता है। वह बेपरवाह जिंदगी जीता है, उसे कोई परवाह नहीं होती है कि मेरा क्या होगा में तो वह रहता ही नहीं है। बस अभी क्या हो रहा है, बस उसी धुन में रमता है, तब वह भगवान का भक्त बन जाता है।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।